आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि डेंसिटी क्या होता है। व्हाट इज़ डेंसिटी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 कंटेनर रखा हुआ है। तीनों कंटेनर में इक्वल क्वांटिटी में वाटर को फिल किया गया है। फर्स्ट कंटेनर में एक कॉर्क है, सेकंड कंटेनर में वुड है और थर्ड कंटेनर में एल्युमिनियम का एक बॉल है। तो यहाँ पे जो कॉर्क है वो पानी के ऊपर ही है, जो वुड है वो कंटेनर में हाफ सिंक किया है, डूबा हुआ है, और हाफ पानी के ऊपर है। और यहाँ पे एल्युमिनियम का बॉल थर्ड वाला कंटेनर में पूरी तरह वाटर पे सिंक कर गया है। ये क्यों हुआ है? ये हुआ है डेंसिटी की वजह से। तो डेंसिटी क्या होता है, चलिए देखते हैं। डेंसिटी इज डिफाइंड एज द मास पर यूनिट वॉल्यूम। दैट मीन्स 1 यूनिट वॉल्यूम पे किसी चीज़ का कितना मास है वही हो जाता है उसका डेंसिटी। डेंसिटी इज हाउ मच मैटर मास इज पैक्ड इनटू ए गिवन एरिया वॉल्यूम। 1 यूनिट वॉल्यूम पे कितना मैटर है, उसका कितना मास है, वही होता है उसका डेंसिटी। द इक्वेशन फॉर डेंसिटी इज D इज इक्वल टू m/v। डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास बाय वॉल्यूम। इस फॉर्मूले से हम लोग किसी भी चीज़ का डेंसिटी निकाल सकते हैं। आगे देखिए, डेंसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द ग्रीक सिंबल रो। डेंसिटी को एक ग्रीक सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है जिसको हम लोग रो बोलते हैं। रो इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, जहाँ पे रो डेंसिटी है, रो इज इक्वल टू m/v। SI यूनिट ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास बाय वॉल्यूम। SI यूनिट ऑफ मास होता है kg। SI यूनिट ऑफ लेंथ होता है मीटर। हैंस वॉल्यूम इज एक्सप्रेस्ड इन मीटर क्यूब। वॉल्यूम को हम लोग मीटर क्यूब में एक्सप्रेस करते हैं। सो SI यूनिट ऑफ डेंसिटी हो जाता है kg पर मीटर क्यूब। एंड इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में भी एक्सप्रेस किया जाता है। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसका CGS यूनिट हो जाता है। आगे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी 3 कंटेनर दिया हुआ है। तीनों कंटेनर में इक्वल क्वांटिटी में वाटर फिल किया गया है। फर्स्ट में कॉर्क है, सेकंड में वुड है और थर्ड में मेटल है। यहाँ पे जो कॉर्क है वो वाटर में सिंक नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि कॉर्क का जो डेंसिटी है वो वाटर के डेंसिटी से बहुत कम है, जिस वजह से जो कॉर्क है वो वाटर में सिंक नहीं कर रहा है। सेकेंड जो कंटेनर है उसमें एक वुड है। वुड जो है उसका हाफ पार्ट पानी के अंदर सिंक किया हुआ है, डूबा हुआ है, और हाफ पार्ट पानी के ऊपर है। क्योंकि वुड का जो डेंसिटी है वो वाटर के डेंसिटी से अप्रॉक्सीमेटली इक्वल ही होता है, जिसकी वजह से उसका हाफ पार्ट वाटर में सिंक है और हाफ पार्ट वाटर में सिंक नहीं है, उसके ऊपर तैर रहा है। थर्ड कंटेनर में यहाँ पे मेटल का बॉल है। ये जो मेटल है वो पूरी तरह वाटर में सिंक कर गया है। वाई? क्योंकि यहाँ पे मेटल का जो डेंसिटी है वो वाटर से बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो मेटल है वो वाटर में पूरी तरह सिंक कर गया है। तो यहाँ पे कॉर्क का डेंसिटी सबसे कम है, उसके बाद वुड का, और सबसे ज़्यादा डेंसिटी है मेटल का। यहाँ पे वही फार्मूला दिया हुआ है, डेंसिटी इज इक्वल टू m/v। डेंसिटी को हम लोग रो से डिनोट करते हैं। m होता है मास, v होता है वॉल्यूम। आगे, डेंसिटी एंड स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर कितने होते हैं? 3, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो डेंसिटी है वो इंक्रीज हो रहा है। जो डेंसिटी है वो इंक्रीज हो रहा है गैस टू सॉलिड। गैस में जो डेंसिटी होता है वो सबसे कम होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसका जो पार्टिकल्स हैं उनमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, जिसकी वजह से इसके जो पार्टिकल्स हैं वो टाइटली पैक्ड नहीं रहते हैं, बहुत दूर दूर रहते हैं। दूर दूर रहने की वजह से इसका जो डेंसिटी है वो बहुत लो होता है। सेकेंड कंटेनर में लिक्विड है। लिक्विड का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो गैस के कंपैरिजन में कम होता है। इसके मॉलिक्यूल्स थोड़े पास पास रहते हैं, जिसकी वजह से इसका जो डेंसिटी है वो गैस के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा होता है। थर्ड कंटेनर में सॉलिड है। सॉलिड का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और इसके पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ टाइटली पैक्ड रहते हैं। इसी वजह से इसका जो डेंसिटी होता है वो सबसे ज़्यादा रहता है।
गैस का सबसे कम डेंसिटी होता है, उसके बाद लिक्विड, और सबसे ज़्यादा डेंसिटी होता है सॉलिड का। यहाँ पे डेंसिटी इंक्रीज हो रहा है, गैस टू सॉलिड, लो डेंसिटी टू हाई डेंसिटी।